अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं बाबुल कोड। तो आज हमारा ये दूसरा एपिसोड है अपनी जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का। और इस वाले एपिसोड में और इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम अपना जो वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है वो चीज़ हम यहाँ पे सीख लेते हैं। अगर हम किसी भी नॉर्मल किसी भी जनरल में ले लेते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ले लेते हैं हम, उसमें क्या होता है कि वेरिएबल्स एक सब जो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वेरिएबल को यूज़ करना है। सपोज़ फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ स्टोर करवानी हो कहीं पे भी, तो उसको बाद में फिर यूज़ भी करना है। जैसे मतलब कुछ चीज़ें मैंने स्टोर करवाई है फॉर टेम्परेरी पर्पस, देन मुझे वो किसी जगह यूज़ करनी है, तो इसलिए हम वेरिएबल्स यूज़ कर लेते हैं। सपोज़ एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, मेरे पास एक कंटेनर जैसा है, उसके ऊपर मैं कुछ नाम लिख लेता हूँ, बाहर से लेबल डाल देता हूँ, अंदर से उसके अंदर कुछ चीज़ें डाल देता हूँ। बाद में अगर मैं वो कहीं भी यूज़ करना हो कहीं भी, तो उस लेबल से मैं उसको फाइंड करके फिर उसको कहीं भी यूज़ कर लूँ। सब इसी तरह यहाँ पे हम वेरिएबल अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। बट यहाँ पे हम पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट का। जो जावास्क्रिप्ट हमारे पास है, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स, उसको हम तीन तरीक़ों से, मतलब तीन कीवर्ड्स है हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट के हमारे जो पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। सपोज़ मेरे पास तीन है यहाँ पे वेरिएबल्स है, वार है, लेट है, कॉन्स्ट है। सपोज़ अगर मैं वार ले लूँ, अगर मैं ले लूँ वार कीवर्ड में यहाँ पे डिफाइन करूँ और उसके बाद वेरिएबल का नाम, सपोज़ मैं नाम ले लेता हूँ और उसको उसके अंदर डाल देता हूँ आबिद हुसैन, जो मेरा नाम है या जो भी है। उसके बाद अगर मैं लेट करके या वार करके एज डाल देता हूँ उसके अंदर, उसका वैल्यू जैसे 25, 26, 27 वॉट एवर, एंड उसके बाद मैं कहाँ पे रहता हूँ एड्रेस, मतलब मैं करूँगा वार एड्रेस और उसके अपना एड्रेस डालूँगा। बाद में मुझे कहीं भी किसी भी फंक्शन में कहीं भी यूज़ करना होगा, मैं इन्हीं वेरिएबल्स को, उसी लेवल को, उसी वेरिएबल नाम को यूज़ करके फिर अपने वहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं, वहाँ पे हमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब हमारे पास समझ लो कि एक वार है। वार एक्चुअली क्या चीज़ करे, इसमें इसके क्या ड्रॉबैक्स है और ये कहाँ पे यूज़ होता है, क्या सीन है इसमें। जो हमारा वार है ये क्या होगा कि पुराना तरीका था, हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर, जो हमारे पास इसके बाद हमारे पास आता है लेट। जो हमारे पास लेट वेरिएबल है, ये हमारे पास मॉडर्न वे तरीका यूज़ करने को, लेट को यूज़ करें मॉडर्न तरीका में वेरिएबल को यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट नेम लिखूँगा, उसके अंदर आबिद हुसैन लेट। उसके बाद हमारे पास एक कांस्टेंट। एक कांस्टेंट वेरिएबल क्या है कि कांस्ट, उसके बाद नाम। इसमें क्या करेंगे, एक बार हमने इसको वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, इसको हम बाद में रीअसाइन वैल्यू नहीं कर सकते कांस्टेंट को। सपोज़ मैंने कर दिया लेट मतलब सपोज़ नेम इज इक्वल टू आबिद हुसैन। मैं अगर इसमें बाद में चेंज करना चाहूँगा कि मैं कांस्ट नेम इज इक्वल टू आबिद हुसैन, ठीक। तो अगर मैं बाद में करूँगा कि आबिद हुसैन इक्वल्स टू समथिंग न्यू वेरिएबल डालूंगा उसमें, तो नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, एक बार लिख दिया बस काम खत्म। फिर उसको यूज़ कर सकते बार बार, बट इसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते फिर से। लेट को हम आराम से कर सकते, वेरिएबल वेर को हम आराम से कर सकते हैं ओवरराइड। तो इनकी एग्जांपल्स करने के बाद हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो उसके लिए हम जाना पड़ेगा डेस्कटॉप स्क्रीन पे। चलते हैं हम अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे, बट उससे पहले प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय देना कि मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो रही है। और अगर आप फेसबुक से भी ये वीडियो देख रहे हो तो मेरी पेज को ज़रूर फॉलो करना। मिलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो गाइस हम आए अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। डेस्कटॉप स्क्रीन पे हम आ गए, और अब क्या करना है हमें, अब हमारे जो हमने डेस्कटॉप पे वो फोल्डर बनाया था जावास्क्रिप्ट का, वो हमारा ये है। तो इसी फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में।
ये रहा अपना विजुअल स्टूडियो कोड हमारा। ठीक है, जो हमने पहले वाले क्लास में सीखा था वो ये चीज़ है। अब हमें आज क्या करना है, अब हम क्लास वाला दूसरा वाला क्लास ले लेंगे। दूसरा क्लास वेरिएबल्स के रिगार्डिंग जो है वही ले लेंगे, वही पढ़ेंगे हम आज। वेरिएबल्स डॉट जेएस, हम इसका एक फाइल बना लेते हैं, हम दूसरी वाली इसका नाम ही रख लेते हैं वेरिएबल्स डॉट जेएस। तो ये जो वेरिएबल्स डॉट जेएस है, तो हम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यही वेरिएबल डॉट जेएस वाली फाइल है, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, वेरिएबल्स डॉट जेएस। वेरिएबल्स इन जेएस, तो यहाँ पे भी हमने ये चीज़ भी लिखा है। ठीक है, नाउ पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये फाइल हमारी इंक्लूड हुई या नहीं। कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, नाउ हम इसको पहले रन कर लेते हैं हम कर लेते हैं इसको लाइव सर्वर के साथ। ठीक है, ये रहा हमारा वेरिएबल्स। तो हम कंसोल चेक कर लेते हैं, राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट एंड कंसोल पे गए हम। तो यहाँ पे हम इसको एक बार रिफ्रेश मार लेते हैं, ये हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया। नाउ अब क्या सबसे पहले हमें जानना है कि वेरिएबल बना लेने, वेरिएबल क्या चीज़ होती है। ठीक है, हमने वो चीज़ जानी थी, बट सबसे पहले हम देख लेंगे वार वेरिएबल कीवर्ड होता है वार। उसके बाद सपोज मैं नेम दे दूंगा इज इक्वल टू सपोज ठीक, नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं क्या करूँगा वेरिएबल का नाम क्या है नेम, और वो इसमें डाल दूंगा। आप यहाँ पे देखना कि बबल कोड हमारा प्रिंट हो गया, ये हो गया अपना सिंपल वार। ठीक है, यहाँ पे जो हम करेंगे वार एज सपोज 20, कंसोल डॉट लॉग एज, तो यहाँ पे आप देख सकते एज हमारी 20 आ गई है। तो हम इस हिसाब से भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक मैसेज भी प्रिंट करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेम और यहाँ पे एज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेम और एज, यहाँ पे इसके साथ मैसेज भी आ गई। ये प्लस होता है, अगर हम प्लस हटा भी देंगे, इसकी जगह कामा डाल देंगे तो कोई सी नहीं, मतलब हम इसकी जगह कामा डालेंगे तब भी कोई हमारा चक्कर यहाँ पे है नहीं। सिंपल, इसको प्लस का मतलब होता है कॉन्कैटिनेट। अभी हमने वो चीज़ नहीं पढ़ी, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए कंसोल मैंने डॉट ला कर यहाँ पे नेम और यहाँ पे एज, और तो हम यहाँ पे क्या करते हैं वार सपोज फॉर एग्जांपल, एक तो हमने वार नॉर्मल कर दिया नाम, दूसरा हमने इसमें क्या ये हो गया स्ट्रिंग, क्या कहते हैं उसको स्ट्रिंग वैल्यू, ये हो गया न्यूमेरिक वेरिएबल। अब और एक वैल्यू होता है बूलियन। अब हमारे पास है कि वेरिएबल किस टाइप का, बूलियन टाइप का, ये ट्रू है फॉल्स है क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट ट्रू, अगर हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे तो फॉल्स आएगा, फॉल्स। ठीक है, ये हमारा हो गया बूलियन वैल्यू, ये हो गया न्यूमेरिक, ये हो गया स्ट्रिंग। और तो यहाँ पे
और एक चीज़ भी डाल सकते हैं वार, जैसे फॉर एग्जांपल अरे अभी नहीं, अरे बाद में पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पाई दे दूँ 3.14, मतलब इसमें क्या आ गया अब, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट्स भी आ गई, ठीक है। और इसको मैं अभी रहने दूँ, तो वो यहाँ पे फ्लोटिंग मीन्स की यहाँ पे आप परसेंटेज मतलब पॉइंट्स के हिसाब से भी वेरिएबल इसमें अंदर डालें। बस खाली आपको क्या करना होगा, वेरिएबल का नाम देना होता है, फिर उसके अंदर जो वैल्यू डालोगे वो आपकी मर्जी, ठीक। तो इस हिसाब से हम वेरिएबल्स इसके अंदर बना लेते हैं। बट यहाँ पे इस वार के साथ एक थोड़ा समझ लो गड़बड़ है, वो यहाँ पे हम नहीं से बता, क्योंकि हमें पहले एक फंक्शंस देख लेते हैं हम अच्छे से, तो उसके बाद हमें थोड़ा बहुत उसके बारे में थोड़ा बहुत जान पाते हैं। यहाँ पे अगर हम थोड़ा बहुत होस्टिंग के बारे में बताऊँगा, पाई मैंने कहाँ पे डिफाइन करा हुआ है, पाई सबसे नीचे है, और मैं इसको कंसोल लॉग डॉट लॉग पहले ही करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखना कि यहाँ पे ये गड़बड़ आ गई, ये अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये वेरिएबल कुछ एरर नहीं दे रहा है, कुछ दिक्कत नहीं दे रहा है। अगर सपोज मैंने कोई अच्छा वाला प्रोजेक्ट मेरे पास है, मतलब सही रियल प्रोजेक्ट है, तो अगर मैं उस टाइम में ये वाला यहाँ पे ये वाला वेरिएबल कहीं और यूज़ करूँ, बट मैंने डिक्लेयर उसको बाद में किया, पहले ही यूज़ किया, तो मुझे ये अनडिफाइंड है, तो मुझे ये एरर, मैं इस एरर को भी पकड़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसने एरर दिया ही नहीं मुझे, वरना ये एरर देना, क्योंकि वेरिएबल अभी बना ही नहीं। तो बट इसने इस हिसाब से कैसे करा, क्योंकि कोड ऊपर से नीचे चल के आता है। नाउ यहाँ पे एक चीज़ हो गया अपना ये। नाउ अगर हम करेंगे लेट अब ये हो गया हमारा वार वेरिएबल। एक मिनट, नाउ हम यहाँ पे करेंगे अपना लेट, और इस चीज़ को अभी के लिए इस हिसाब से कर लेते हैं बंद। अब मैंने ये कर दिया लेट, ये तो सारा कुछ एग्जैक्ट वही कर लेते हैं, ठीक है। बट ये अभी तक सब कुछ उसी हिसाब से चलेगा सर, हाँ सब कुछ। और पाई भी मैंने कर दिया, पाई भी आ गया। नाउ अगर मैं कंसोल डॉट लॉग पाई ऊपर चढ़ाऊं, ये देखो अनकॉर्ड रेफरेंस एरर पाई, आप बिफोर इनिशियलाइजेशन आप पाई को कॉल करें तो आप नहीं कर सकते, मीन्स किसने एरर दिया सीधे, तो मतलब तो गाइस ये हमें क्या दे रहा है, एग्जैक्ट एरर दे रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे होस्टिंग वाला रूल मतलब इसको अप्लाई हो रहा है कि मतलब आप डिक्लेरेशन से पहले मतलब इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारा लेट, और इसमें होस्टिंग, इसमें भी स्कोप्स के चीज़ें हैं, वो स्कोप्स फंक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए हम क्या कर लेते हैं, फिलहाल के लिए हम ये थोड़ा बहुत चीज़ जान लेते हैं। नाउ इसके बाद हमारे पास आता है और एक आता है जिसको बोलते हैं हम कॉन्स्ट। सपोज मैं कहूँगा कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू बबल कोड, एंड इसको मैं थोड़ा एक बार के लिए फिलहाल के लिए इस हिसाब से रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नेम, और ये मैं जब यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत रिफ्रेश करेंगे, ये आ गया ये। नाउ यहाँ पे एक चीज़ पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मैंने ये अपना ये कर दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, कंसोल डॉट लॉग बबल, ठीक है, और यहाँ पे इस नेम को प्रिंट भी करवा दिया, ये हमारा प्रिंट हो गया, ठीक। अब अगर मैं इसके अंदर नाम बबल कोड की जगह कुछ और डाला, मैं करूँगा नेम, मतलब रीअसाइन करूँगा वैल्यू को, नेम इज इक्वल टू बबल कोड टू सपोज, और कंसोल डॉट लॉग नेम टू एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो ये आराम से रीअसाइन होगा। पहले जो कंसोल हमारा पहले वैल्यू क्या था इसका, ये चीज़, और वो प्रिंट हो गया। दूसरे हमने इसको कर दिया तो उसमें आ गया बबल कोड टू, वो जो यहाँ पे है, ठीक है।
मतलब इसी वैल्यू को हमने 2 बार यूज़ किया, ठीक, आराम से मतलब रीअसाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यही सिनेरियो हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। ये सिनेरियो आप इसमें भी कर सकते हो, बट यहाँ पे देख लो, ये हमारा बाबुल कोड आ गया। ये नाउ क्या करें, नेम इक्वल्स टू बाबुल कोड टू, अब यहाँ पे कंसोल में ट्राई कर लेते हैं पहले। ना ये हमारा एरर देगा, ठीक है। अनकाउंट टाइप असाइनिंग टू द कांस्टेंट, मतलब हम इसको एक बार हमने क्या कर दिया, एक बार हमने कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन कर दिया, जो भी चीज़ है, फिर उसको आप दोबारा उसको रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस चीज़ को हम रीअसाइन नहीं कर सकते। मेन चीज़ इसमें यही है कि मतलब एक बार हमने कोई वैल्यू रख दिया इसके अंदर, फिर उसको हम दोबारा उसके अंदर कुछ और नहीं डाल सकेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमारा कांस्टेंट, बाकी ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, बट ये कांस्टेंट टाइप वेरिएबल कि मतलब एक बार कांस्टेंट मीन्स इसमें एक डाल दिया, बस डाल दिया, फिर उसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे क्या था कि वेरिएबल्स को किस हिसाब से हम यहाँ पे, अब आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि वार क्या चीज़ है, लेट क्या चीज़ है, कॉन्स्ट क्या चीज़ है, ठीक है। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ पे जब आप सपोज फॉर एग्जांपल इस चीज़ को पहले आप यहाँ से हटा ही देते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जो हमारे पास नेमिंग और रूल होगा ना, मतलब नेम वेरिएबल को नेम देने का कुछ रूल है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। मतलब कुछ रूल्स होते हैं कि नेम देने के लिए, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम सपोज फॉर एग्जांपल हम लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स एंड डॉलर साइन किस में डाल सकते हैं कि अगर हम लेटर जो हमारा वेरिएबल का नाम होगा तो उसमें क्या कर सकते हैं, वेल लेटर्स डाल सकते हैं, डिजिट्स डालते हैं, अंडरस्कोर्स एंड डॉलर साइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब सब फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैं दे दूँगा let cost whatever, let suppose for example name 1, इस हिसाब से कर सकते हो आराम से। ये ये तरीका आप यूज़ कर सकते हो आराम से, इसमें कोई चक्कर नहीं। लेटर भी डाल सकते हो और ये भी डाल सकते हो। अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल इस हिसाब से डाल सकते हो, यूज़र अंडरस्कोर नेम इस तरह भी डाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ भी कर सकते हो और इस हिसाब से भी ये वैलिड है आपके पास, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, लेट डॉलर इस हिसाब से नेम भी डाल सकते हो, ये भी वैलिड है, आप इस हिसाब से भी डाल सकते हो आराम से कोई। बट इनवैलिड क्या है कि आप इस हिसाब से लेट वन नेम नहीं डाल सकते, चाहे आप पहले आप नंबर बिल्कुल भी नहीं दे सकते, ठीक है। ये तरीका आपके लिए बिल्कुल इनवैलिड है। और आप इस तरह भी नहीं कर सकते, नेम @ ये भी आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और जो हमारे पास कीवर्ड्स है लाइक सपोज फॉर, इफ, लेट, वो भी आप वेरिएबल नेम में नहीं यूज़ कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल लेट इफ इक्वल्स टू बाबुल, ये भी आप नहीं कर सकते क्योंकि इफ एक खुद कीवर्ड है, कंडीशनल, तो ये चीज़ आप इनमें नहीं डाल पाओगे। या फॉर हमारे पास है,
ये इस हिसाब से नहीं कर सकते। या आप फॉर एग्जांपल इस हिसाब से करो लेट वार इक्वल टू बाबल कोड, तब भी ये रख दिया। आप ये वार ऑलरेडी कीवर्ड है, आप ये यूज़ नहीं कर सकते। आपको नेम देना पड़ेगा जो कीवर्ड से बाहर है। सपोज फॉर नेम है कोई जो आपके एक्स वी वाई जी, बट कीवर्ड्स के बगैर, ठीक है। ये चीज़ कुछ नेमिंग रूल्स थे, कुछ चीज़ें हमें ज़रूरी पता लगानी थी कि मतलब किस हिसाब से हम वेरिएबल्स को बना सकते हैं। अब अंडरस्कोर डाल सकते हो ये चीज़, बट आप यहाँ पे इस हिसाब से भी डाल सकते हो। यहाँ पे एक अच्छा तरीका होता है कि डालने को, जैसे फॉर एग्जांपल लेट यूजर नेम, इस हिसाब से रीडेबिलिटी भी सही आती है हमारे पास। इसको बोलते हैं कीमल केस। इस हिसाब से हमारे पास रीडेबिलिटी भी आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मॉल से स्टार्ट कर दिया, फिर जो न्यूज बड़ा वाला कुछ नया नेम स्टार्ट हो जाएगा तो उसको पहले कैपिटल कर दिया हमने, ठीक है। यूजर नेम सपोज फॉर एग्जाम्पल हम करेंगे लेट यूजर एज, इस हिसाब से कर सकते हैं लेट स्टूडेंट एज करके, इस हिसाब से अगर तो ये थोड़ा बहुत सही रीडेबल रहता है हमारे लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ प्रॉपर थोड़ा अंडरस्टैंड हो गया है। तो अगर कुछ डाउट्स है या कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपको क्या डाउट्स है, किस हिसाब से, या आप तरीका चेंज करना है बोलने का तो वो भी हम कर सकते हैं। अपने फीडबैक ज़रूर अपने देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप्स जो होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर वो चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।